हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है और क्या है रेगुलेशन आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सो आरबीसी का प्रोडक्शन बेसिकली 4 स्टेजेस में होता है। सो उसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट डिफरेंशिएशन। उसमें होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स, फिर रेडिकुलोसाइट सेल्स बनता है और इरिथ्रोसाइट्स देन बनता है। हम लोगों को पता है कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ना कोई सेल ऑर्गेनल्स होता है। क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, हीम पार्ट होता है उसके अंदर। सो बेसिकली ये 4 स्टेजेस में होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो 3rd स्टेज होता है उसमें न्यूक्लियस चला जाता है, यानी उसमें से न्यूक्लियस निकल जाता है। लास्ट स्टेज में जो है वो जो भी हमारे आरबीसी के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते थे वो भी निकल जाते थे। रेगुलेशन कैसे होता है कि कभी कभी जब हाइपॉक्सिक कंडीशन हो जाता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, सो हमारा किडनी जो है वो 2 फैक्टर्स को रिलीज़ करता है, दैट इज़ इरिथ्रोसाइट इंड्यूसिंग फैक्टर HIF अल्फ़ा एंड HIF बीटा, और फिर उससे इरिथ्रोपोइटिन जीन का एक्सप्रेशन होता है और इरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। सो बेसिकली हाइपॉक्सिक कंडीशन में ये सब कुछ होता है। और जनरली लंग्स डिजीज़ या एनीमिया या हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे तो हमारा आरबीसी वहाँ पे कम होता है, ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है। तो उस केस में ये वाला जो रेगुलेशन है वो काम करता है। सो नॉर्मल कंडीशन में O2 के प्रेजेंस में नॉर्मल कंडीशन में रहता है, बट जैसे ही लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसमें ऐसा होता है। थैंक यू।